गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज पॉइंटर्स इन C++। हमारे जो लास्ट के लेक्चर हैं उसमें हम कवर कर चुके हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स किस फंक्शन कॉल के अकॉर्डिंग उसकी कौन सी फंक्शन की डेफिनेशन बाइंड होगी वो कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं बट उनके पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, और इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देख भी चुके हैं। नेक्स्ट जो कंपाइल टाइम अचीव करने का तरीका है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने देखा था कि प्लस का ऑपरेटर हम क्या कर रहे थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऐड करने के लिए यूज़ कर रहे थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब हम दो इंटीजर को ऐड कर सकते हैं, दो फ्लोट को ऐड कर सकते हैं, दो कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। और हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में देखा कि हम प्लस ऑपरेटर का एक और यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स जहाँ पर मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पर। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का तरीका होता है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन को पढ़ने के पहले हमारा पॉइंटर्स क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंटर्स का जो यूज़ होता है वो ही वर्चुअल फंक्शन में होता है। तो वर्चुअल फंक्शन के पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंटर्स इन C++। पॉइंटर्स क्या होता है? पॉइंटर्स इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर भी क्या है? एक तरीके का वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू को स्टोर करके रखता है और जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो होता है वेरिएबल। ठीक है, तो पॉइंटर भी क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स होता है कि जिसकी आप वैल्यू चेंज होती है उसको आप बोलते हैं वेरिएबल। तो पॉइंटर भी क्या है? एक वेरिएबल है। और पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल वेरिएबल। स्पेशल वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एड्रेस होल्ड करके रखता है किसी अदर वेरिएबल का, इसलिए हम पॉइंटर को बोलते हैं स्पेशल वेरिएबल। ठीक है, और दो तरीके की सिम्बॉल्स आप यूज़ करोगे पॉइंटर में। फर्स्ट सिम्बॉल जो होता है उसको हम एम्परसेंड बोलते हैं, सेकेंड जो रहता है वो एस्ट्रिक साइन होता है। एम्परसेंड का यूज़ आपने C लैंग्वेज में किया हुआ है, जब आप स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं तब आपने एम्परसेंड का यूज़ किया है। एम्परसेंड मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है कि डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ अ वैल्यू, मतलब उस पर्टिकुलर एड्रेस को डिटरमाइन करने के लिए हम एम्परसेंड सिम्बॉल का यूज़ करते हैं। सेकेंड जो सिम्बॉल हम जो पॉइंटर में यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन, और इसको हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर मतलब एस्ट्रिक का आप किस लिए यूज़ करोगे? एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन एड्रेस, मतलब उस पर्टिकुलर एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है उसको शो करने के लिए आप एस्ट्रिक साइन का यूज़ करोगे। और एड्रेस को यूज़ करने के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करोगे? एम्परसेंड। तो एम्परसेंड और एस्ट्रिक दोनों सिंबल में क्लियर डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एम्परसेंड का यूज़ कब करोगे आप? जब आपको एड्रेस निकालना है वेरिएबल का। और एस्ट्रिक का यूज़ कब करोगे? जब आपको क्या करना है? एक्सेस करना है वैल्यू ऑफ एन एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर। अब पॉइंटर एक वेरिएबल है, अब उसको डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो द पॉइंटर इज अ C++ लैंग्वेज। द पॉइंटर इन C++ लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर यूजिंग द एस्ट्रिक सिम्बॉल। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हमें कौन सा सिम्बॉल यूज़ करना है? एस्ट्रिक सिम्बॉल यूज़ करना है। ठीक है, तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है कि आपको सबसे पहले लिखना है डेटा टाइप, देन लगाना है आपको एस्ट्रिक सिम्बॉल, देन वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। फर्स्ट आपको क्या लिखना है? डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या लिखा हुआ है? इंटीजर। इंटीजर क्या बताएगा कि पॉइंटर किस टाइप का है? आपका इंटीजर टाइप का। एस्ट्रिक सिंबल लगाना है। एस्ट्रिक सिंबल हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक्सेस द वैल्यू ऑफ एड्रेस। और ए क्या बता रहा है? वेरिएबल का नेम। तो ये पॉइंटर किस टाइप का बन गया? आपका इंटीजर टाइप का। ठीक है, अगर आपको पॉइंटर किसका बनाना है? कैरेक्टर टाइप का, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? डेटा टाइप कैरेक्टर, एस्ट्रिक सिंबल और वेरिएबल का नेम। ठीक है, ऐसे ही आप क्या बना सकते हो? फ्लोट का पॉइंटर टू द फ्लोट पॉइंटर बना सकते हो और डबल पॉइंटर बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कि अब एक सिंटेक्स हो गया कि आप किस तरीके से पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है आपने, इंटीजर a = 5। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसमें कितनी वैल्यू स्टोर है? आपकी 5 स्टोर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इंटीजर एस्ट्रिक p, मतलब हमने ये पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है,
अब इस पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि जो एड्रेस ऑफ ए है, एड्रेस ऑफ ए मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस को किसके थ्रू शो कर रहे हैं हम, पी के थ्रू। n% a मतलब पॉइंटर क्या कर रहा है, किसके एड्रेस को शो कर रहा है, वेरिएबल ए के। तो n%a मतलब क्या हो गया आपका एड्रेस, और इस एड्रेस को कौन शो कर रहा है, आपका पॉइंटर। तो ये समझ में आया कि हम पॉइंटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं। पॉइंटर का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अदर वेरिएबल का क्या रखता है, एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब जैसे ये किस तरीके के वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है, इंटीजर टाइप की, तो हमें पॉइंटर कैसे बनाना होगा, इंटीजर टाइप का। अगर आप ये वेरिएबल किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, और तो ये किस तरीके का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, कैरेक्टर का, तो यहाँ पर पॉइंटर किस तरीके का होगा, कैरेक्टर का। अब इसको आप समझते हैं कि मेमोरी में ये किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे आपने इंट ए इक्वल 5 लिखा हुआ है, ठीक है, जब इसमें मेमोरी बनेगी तो ए क्या बता रहा है आपका, ए क्या बता रहा है, वेरिएबल नेम। ए क्या है आपका, वेरिएबल का नेम, और इस वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर है, 5। ठीक है, और इसका एक कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होगा, जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे ये 5 स्टोर है। ठीक है, तो इस वेरिएबल के अंदर 3 चीज़ होंगी, फर्स्ट वेरिएबल का नेम, सेकेंड उसकी वैल्यू, और थर्ड उसका एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंटर बनाया है हमने, तो पी क्या बता रहा है, हमारा पॉइंटर। तो ये पॉइंटर किसको शो कर रहा है, पॉइंटर किसको शो कर रहा है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को शो कर रहा है, और इस पॉइंटर का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, अगर आप लिखते हो सी आउट, अगर आप लिखते हो सी आउट एंड एस्ट्रिक पी, तो ये क्या क्या आउटपुट शो करेगा, ये आउटपुट शो करेगा कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी हुई है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पर कितनी वैल्यू रखी हुई है 5, तो आउटपुट कितना आएगा आपका 5। नेक्स्ट, अब हमने पहले देख लिया है कि आप पॉइंटर को किस तरीके से डिक्लेयर करते हो। अब अपन देखेंगे कि चेंज द वैल्यू ऑफ, मतलब जो ए वेरिएबल है आप पॉइंटर के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, पहले तो वैल्यू चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक लगाना है वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम क्या है हमारा पी, इक्वल का साइन, देन जो भी वैल्यू आप चेंज करना चाह रहे हो। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 10। नाउ द वैल्यू ऑफ ए चेंज टू 100, तो अब इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई है 100। तो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, दूसरा जो हम यूज़ करेंगे कि हाउ टू स्टोर एड्रेस। सबसे पहले देख लिया कि डिफाइन कैसे करेंगे, अब देखेंगे कि एड्रेस कैसे होल्ड करके रखता है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, पॉइंटर का नेम, पॉइंटर का नेम क्या है, पॉइंटर का नेम क्या है आपका, आपने क्या लिया पी, इक्वल का साइन लगाना है, देन आपको क्या लिखना है, एड्रेस ऑप्शन n% और वेरिएबल का नेम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो एड्रेस को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि एड्रेस को शो करता है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एड्रेस निकल के आ जाएगा कि पॉइंटर किस पर्टिकुलर एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि सिंटेक्स ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर, अभी तो हमने पॉइंटर की बात करी है, लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए आपको क्या करना है, इसको भी आप एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। सबसे पहले आपने लिखा हुआ है इंट ए इक्वल 5, मतलब यहाँ पर ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, फिर आपने इंटीजर, क्योंकि अब ए के एड्रेस को रख रहा है पॉइंटर, तो आपने किस टाइप का पॉइंटर बना दिया है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि ए किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो पॉइंटर भी कैसा होगा आपका, इंटीजर टाइप का। ठीक है, फिर आपने क्या करा है, दूसरा एड्रेस स्टोर करने के लिए आप क्या लिखोगे, पॉइंटर का नेम, पॉइंटर क्या है हमारा PTR, इक्वल का साइन लगाया, और एड्रेस होल्ड करने के लिए आपको हमेशा कौन सा सिंबल यूज़ करना है, n% और वेरिएबल का नेम। तो इस सिंटेक्स का मतलब क्या है कि ये जो ए है, ए वेरिएबल है, उसका एड्रेस किसने होल्ड करके रखा है, पॉइंटर ने, पॉइंटर का नाम क्या है PTR। ठीक है, अभी हमने एक बता दिया है कि जो हमारा पॉइंटर है वो किसको होल्ड करके रख रहा है, वेरिएबल ए के एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, वो किसके थ्रू बताएंगे हम, जो n%a है, n%a से क्लियर होगा कि उसके पर्टिकुलर एड्रेस को होल्ड करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और पॉइंटर बनाया, पॉइंटर को, दूसरे पॉइंटर को डिक्लेयर करा हमने, जो दूसरा पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो दूसरा पॉइंटर क्या किस तरीके से लिखा हुआ है हमने, इंटीजर डबल एस्ट्रिक, मतलब ये पॉइंटर पहले पॉइंटर को भी क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो हमने इसमें एक और वो लगा देंगे, तो एस्ट्रिक सिंबल लगा दिया, और उसका नाम क्या है, पॉइंटर, डबल पॉइंटर। ठीक है, फिर डबल पॉइंटर को हमने क्या कर दिया, उसको बता दिया कि वो किस तरीके से एड्रेस को स्टोर करके रखा है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, डबल पॉइंटर, इक्वल का साइन लगाया, n% का सिंबल और पॉइंटर। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंटर का एड्रेस है वो कौन होल्ड करके रखा है, डबल पॉइंटर।
ठीक है, आप मेमोरी में देख सकते हैं कि हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंट ए इक्वल 5, तो ए में कितना चला गया 5 और उसका कुछ पर्टिकुलर एड्रेस है। ठीक है, अब जो हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखा है इंटीजर एस्ट्रिक सिंबल पीटीआर, ये क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है उस वैल्यू को शो करने के लिए इंटीजर एस्ट्रिक पीटीआर लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो कौन से पर्टिकुलर एड्रेस को होल्ड करके रखा है, एड्रेस को शो करने के लिए आप क्या लिखोगे n% a इक्वल पीटीआर, तो इसमें पीटीआर में उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक और पॉइंटर बनाया है, जो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर को। ठीक है, और उस पीटीआर में जो पर्टिकुलर वैल्यू रखी है उसको पॉइंट करने के लिए जो डबल पीटीआर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर को, और पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, ए वेरिएबल को। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरीके से आप डबल पॉइंटर के थ्रू किसका एड्रेस निकाल लोगे, पीटीआर का। ठीक है, यहाँ पर कुछ तरीके बताएं कि ऑपरेशंस वी कैन डू पॉइंटर्स टू पॉइंटर, क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है प्रिंट वैल्यू इफ इट इज प्रिंटिंग टू, अगर हमको वैल्यू प्रिंट करनी है तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए अगर आप लिखोगे सी आउट, जो हमारा सी आउट क्या लिखा है हमने, क्या लिखा है n% और पीटीआर, तो इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा कि क्या कर रहा है ये पर्टिकुलर उस पर क्या वैल्यू रखी हुई है, तो इसमें इसका आंसर कितना होगा, पीटीआर कितनी वैल्यू को शो कर रहा है 5 को, तो इसका आउटपुट कितना होगा 5। ठीक है, और नेक्स्ट जो सी आउट लिखा हुआ है हमने, सी आउट मतलब कि सी आउट में दूसरा डबल पॉइंटर लिखा हुआ है, डबल एस्ट्रिक डबल पीटीआर, तो ये किसको शो करेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, मतलब हम ये क्लियर समझ में आ गए कि अगर हम स्टार पीटीआर मतलब हमने इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है तो वो पर्टिकुलर उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है उसको शो करेगा। तो पहले वाले का आंसर कितना होगा हमारा 5, और डबल पीटीआर भी क्या कर रहा है, डबल पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर को, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 5। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पीटीआर की वैल्यू, अगर आप चाहते हैं कि पीटीआर की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, स्टार पीटीआर जो आपने पॉइंटर बनाया है उसमें जो नई वैल्यू आप लिखना चाह रहे हो इसमें आपने 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पीटीआर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब जो आपने 5 लिखा हुआ है उसकी जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी 100। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अपना जो डबल पॉइंटर बनाया है उसकी वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं चेंज द वेरिएबल इट इज पॉइंटिंग टू। ठीक है, अब जिस वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहे हैं आप उसको भी चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करने का तरीका क्या होगा, पॉइंटर लिखना है, इक्वल का साइन लगाना है और एस्ट्रिक सिंबल और जो भी आप नए वेरिएबल का नाम लेना चाह रहे हो। तो अब जो पीटीआर है वो ए को पॉइंट नहीं करेगा, वो किसको पॉइंट करेगा, जो हमने नया वेरिएबल बनाया डेटा अंडरस्कोर 2, तो इस वेरिएबल को वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो मेमोरी लोकेशन है आप उसमें देख सकते हो कि जो ए वेरिएबल है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, data_2 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, पॉइंटर को हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। इसमें हमने एक मेन फंक्शन बनाया है, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है, इंटीजर वेरिएबल का नाम ए है और वो इंटीजर टाइप का है और इसमें हमने वैल्यू कितनी स्टोर करी है, 10 स्टोर करी है। ठीक है, और ये जो वेरिएबल बनाया है इसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमने क्या बनाया है, पॉइंटर बनाया है। और पॉइंटर, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो पॉइंटर भी किस तरीके का होगा, इंटीजर टाइप का। तो हमें डेटा टाइप लिखना है इंटीजर, एस्ट्रिक सिंबल यूज़ करना है, देन जो भी आप वेरिएबल का नेम यूज़ करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें हमने लिखा है जो भी हमारा पॉइंटर है इक्वल का साइन लगाया है, n% सिंबल लगाया है और वेरिएबल का नेम लिखा है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो ए का पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो कौन होल्ड करके रखेगा, पॉइंट पी होल्ड करके रखेगा, किसका, ए के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा पी। ठीक है, तो जो पहला हमने जो सी आउट स्टेटमेंट लिखा है उसमें हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ए को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ए में क्या बता देगा 10, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम, एस्ट्रिक पी। एस्ट्रिक पी का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है उसको हम प्रिंट किसके थ्रू करा सकते हैं, एस्ट्रिक पी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमने उसमें लिखा हुआ है, हमने एस्ट्रिक का सिंबल लगाया है, फिर हमने ओपनिंग ब्रैकेट लगाया है, फिर n% का सिंबल लगाया है, फिर ए लिखा हुआ है। तो n% एड्रेस ऑफ ए मतलब क्या बता रहा है, पी। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ ए कहाँ पर स्टोर है, पी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी। और ये क्या हो गया आपका ये क्या हो गया m%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि m% पी हो गया।
नहीं, एस्ट्रिक पी हो गया। एस्ट्रिक पी का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 10 रखी हुई है, तो ये कितना प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब हमको क्या करना है, एड्रेस प्रिंट करना है। तो एड्रेस प्रिंट कराने के लिए आप क्या लिखेंगे, जो भी आप एम्परसेंड सिंबल और वेरिएबल का नेम, तो इसके थ्रू क्या बता देगा, ये एड्रेस को शो कर देगा। ठीक है, कि जो ए वेरिएबल है वो किस एड्रेस पे रखा हुआ है उसको शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमने, वो लिखा हुआ है पी, तो पी भी क्या बता देगा, एड्रेस, क्योंकि जो एड्रेस ऑफ ए है, एड्रेस ऑफ ए को कौन शो कर रहा है, पी, तो अगर आप एड्रेस ऑफ ए लिखोगे तो भी ए का एड्रेस बताएगा, और अगर आप पी को प्रिंट करना पी, अगर पी लिख रहे हो सी आउट में, तो भी क्या बताएगा, वो एड्रेस बताएगा, किसका, एड्रेस ऑफ ए का। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपने, वो लिखा हुआ है n%p। n%p मतलब क्या है, वो बता देगा उस जो p वेरिएबल है उस पर उसके एड्रेस को बता देगा ये। ठीक है, एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।